ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। चिद्घनायमशेषाय वटमूलनिवासिने सच्चिदानन्दरूपाय दक्षिणामूर्तये नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। विघ्नार्तिनाशनपराय गणेश्वराय सर्वेश्वराय सुखदाय सुरप्रियाय विद्याददाय विकटाय च वामनाय भक्तप्रसन्न वरदाय नमो नमस्ते। ओम श्री गुरुवे शिवाय नमः। ओम श्री परदेवतायै नमः। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग जो है बिंदु चक्र के बारे में चर्चा करेंगे। इस चर्चा को आगे बढ़ाने के पहले दो एक बातें साफ कर देना चाहूँगा। उसमें क्या है कि ये जो चर्चा अभी हम लोग करने जा रहे हैं उसका बेसिक पर्पज ये है कि जो आर्किटेक्चर है, डिवाइन श्राइन का जो बेसिक आर्किटेक्चर है उसको अपने दिमाग में साफ कर लेना होगा, क्योंकि जब तक वो आर्किटेक्चर, उसकी डिजाइन हमारे दिमाग में नहीं बैठती है तब तक तत्त शक्तियों को हम डिवाइन श्राइन से जब इन्वोक करेंगे तो अपने अंदर जो है कि श्राइन के किस पोर्शन में उनको हम जो है स्थान देंगे ये हमको नहीं पता चलेगा। तो इसलिए इस बात को स्पष्ट कर लेना जरूरी है। और इसके लिए अगर हम बहुत ज़्यादा कुछ बताते जाएंगे तो उससे स्पष्टता आएगी नहीं, क्योंकि इसमें 366 शक्तियाँ हैं और हर शक्ति का अपना जो है अलग अलग स्वरूप है, हर शक्ति का अलग जो है रंग है, हर शक्ति का अलग कार्य है, हर शक्ति का अलग स्वभाव है और हर शक्ति का अलग अलग आयुध है। ये सारा वर्णन अगर हम आपको देना शुरू करेंगे और 366 शक्तियों का एकदम तूफान मेल की स्पीड से देते चले जाएंगे तो उसका कोई अर्थ रहेगा नहीं। तो ये विवरण अगर आपको देखना होगा तो मार्केट में पुस्तकें उपलब्ध हैं, और अगर आपको मेरी तरफ से किसी रिकमेंडेशन की आवश्यकता है तो मैं कहूँगा श्री चक्र निरूपणम एक अत्यंत ही उपयोगी पुस्तक है। इसमें ज्ञान कांड, चर्या कांड और स्तुति, ये तीनों का अलग अलग दिया हुआ है। इतना के अलावा एक दीक्षा का भी उसमें प्रावधान दिया हुआ है, जिसमें स्वदीक्षा प्रणाली तक को हमारे गुरुदेव ने ओपन कर दिया है कि अगर शुद्ध मन से और उतनी इंटेंसिटी अपने अंदर जगाने के बाद आप उस पुस्तक में दिए गए विधि के हिसाब से स्वदीक्षित भी हो जाते हैं तो इट इज एज गुड एज टेकिंग इनिशिएशन फ्रॉम सम रियलाइज्ड गुरु। ठीक है ना। तो उस पुस्तक को अगर आप लेते हैं तो उस पुस्तक में क्या है कि हर आवरण की समस्त शक्तियों का उसमें पूरी तरह से वर्णन दिया गया। एक श्लोक में, 2 श्लोक में, ये भी नहीं कि बहुत लंबा है। एक श्लोक, 2 श्लोक, कहीं कहीं कुछ विशेष है, अगर उसमें दार्शनिक तथ्य है या कुछ तांत्रिक रहस्य है तब वहाँ पे थोड़ा सा विवरण हो सकता है कि लंबा हो गया हो, अन्यथा छोटे छोटे श्लोकों में ही भगवती उन शक्तियों का स्वरूप, उनके आयुध, उनका रंग रूप और उनकी क्रिया विधि सब कुछ कहते हुए
और उनकी प्रार्थना की गई है। और इस तरह से उनकी प्रार्थना करते हुए हम अब ऊपर से ऊपर की कक्षाओं में उपनीत होते रहते हैं। और उसमें खासियत ये भी है कि आप उन आवरण देवताओं की जो अभी मैंने पीछे नित्यार्चन के क्रम में चर्चा किया था कि शुरू में त्रयक्षरी मंत्र ओम ह्रीम श्रीम लगा के उस देवता का नाम लेके नमः करके आप उनको जो है पुष्प अर्पित कर सकते हैं, भोग अर्पित कर सकते हैं, या पूजयामी तर्पयामी नमस्करोमी कह के जो है आप पुष्प या कुछ और भी अर्पित कर सकते हैं, साथ में तर्पण कर सकते हैं जल से, और हाथ जोड़ करके प्रणाम कर सकते हैं। और इसी विधि से जो है त्रयक्षरी मंत्र, उसके बाद उस देवता का नाम लेकर के उसके बाद स्वाहा लगा के आप उनसे हवन भी कर सकते हैं। तो ये एक संक्षिप्त प्रणाली है और हम इस पे आएंगे, लेकिन जब ये प्रक्रियात्मक चलेगा, अभी तो वर्णनात्मक और विवरणात्मक है, तो इसमें हम इसके गूढ़ रहस्यों के बारे में अब हम इस चरण में चर्चा नहीं करेंगे। जहाँ कहीं हमको समझ में आएगा कि नहीं इसमें कुछ तांत्रिक रहस्य है या कुछ दार्शनिक तत्व है, तो उसको बाद में इस विवरण के प्रस्तुत करने के बाद हम जो है कह देंगे, ताकि इसमें सिर्फ आपको नामोल्लेख रहे, आवरण का नाम रहे, शक्तियों का नाम रहे, कि आपको दिमाग में बैठाने में जब कभी भी आपको आवश्यकता हो, आप वीडियो भी सुने अगर, तो तत्त शक्तियों का नाम आपके दिमाग में आवरण के क्रमानुसार जो है बैठता जाए, तो एक उसका जो है डिजाइन आपके दिमाग में बैठ जाएगा, उसका आर्किटेक्चर समझ में आ जाएगा। तो इस हिसाब से हम जो है थोड़ा इसमें तेज चलेंगे। और हम समझते हैं कि 13, 14, 15, 16 और पंचम कल्प की शक्तियों के बारे में तो वर्णन ऑलरेडी कर ही चुके हैं, तो उसके बारे में हम यहाँ से दोबारा नहीं करेंगे। यहाँ पहले हम बिंदु से शुरू करेंगे और भूपुर तक आएंगे। बिंदु से भूपुर तक आने का मतलब यह है हम थोड़ा सा उल्टा क्रम में चल रहे। जब हम साधना में आते हैं तो साधना हमारी भूपुर से शुरू होती है, यहाँ से शुरू होती है। भूपुर से शुरू होकर बिंदु चक्र जो है वो सबसे ऊपर है, तो बिंदु चक्र तक आते हैं। लेकिन जब भगवान के यहाँ से सृष्टि पुरस्सर होती है, तो ये जो मूल बिंदु है, तो यहीं से सारी क्रियाएं होती हैं। और इस मूल बिंदु के पहले जो है वो महाबिंदु है। तो महाबिंदु चूंकि वो ठोस संरचना नहीं है कि उसको जो है ठोस आकृति के रूप में दिखाया जा सके, वो प्रत्यक्ष में है, इसके अंदर भी है और इसके बाहर भी है, ठीक है ना। तो वही महाबिंदु में जो शक्तियां हैं, उसमें महाबिंदु में खास तौर से जो है वो एक षटकोण होता है, एक त्रिकोण होता है, ठीक है ना। तो षटकोण मतलब शिव शक्ति, उसके पूर्व की स्थिति में शिव शक्ति का कोई विभाग नहीं है, समरस स्थिति है। और समरस क्या, बल्कि वहाँ पे इस तरह से है कि कोई भी सत्ता आपको दृष्टिगोचर नहीं होगी, अव्यक्त स्थिति उसको कहिए तो ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद सांसता उसमें व्याप्त होती है, और तब उसमें लगता है कि शिव शक्ति सामरस्य है, शिव भी है शक्ति भी है, और दोनों तुल्य बल है, दोनों का सामरस्य बना हुआ है। इसी सामरस्य को दर्शित करने के लिए दो त्रिकोण एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हुए दिखाई देते हैं, जो महावैंदव चक्र के अंतर्गत होते हैं। और फिर ये दोनों त्रिकोण को घेरते हुए एक और त्रिकोण होता है, जिसके अंदर ये दोनों इंटरसेक्टिंग जो ये ट्रायंगल्स हैं वो स्थित रहते हैं। तो एक स्थिति है शिव शक्ति सामरस्य की, और उसके बाद जो बाहर का त्रिकोण है वो शक्ति की प्रबलता दिखाता है। माने शक्ति जब व्यापकता की ओर चलती है, वहीं से शक्ति में व्यापिनी शक्ति का प्राबल्य होता है, व्यापकता की ओर चलती है, सृष्टियोन्मुख होती है सृष्टि की इच्छा होने पर। तो जब सृष्टियोन्मुख होती है तो उसके अंदर एक त्रिकोण होता है, माने शक्ति का प्राधान्य हो जाता है। और उसके बाद फिर जब ये संरचना जो है, यही सृष्टि की इच्छा जब इसमें बलवती होती है, तो ये घनीभूत हो जाता है। इनका घनीभूत हो जाना ही बिंदु चक्र का जो है वो आविर्भाव है। विचिकित्सुर घनीभूता सा चिदभ्येति बिंदुता, वो जो चित्त शक्ति है वो सृष्टि की इच्छा से जब घनीभूत होती है, तो बिंदु ये जो इसमें है आवरण, दशम आवरण बिंदु चक्र का आविर्भाव
प्रादुर्भाव होता है। तो वो होता कैसे है कि वहाँ पे जो अव्यक्त स्थिति से जब महासंभव का वो आविर्भाव होता है अव्यक्त से, तो महासंभव से 6 शक्तियां निकलती हैं और वो ब्रह्म सांभव, विष्णु सांभव, रुद्र सांभव, ईश्वर सांभव, सदाशिव सांभव, आदिनाथ सांभव, ये उनके चारों तरफ से घेरे रहते हैं। बीच में केंद्र में जो है वो महासंभव होते हैं। तो यही मूल जो है वो एजेंसीज हैं, और इन्हीं एजेंसीज की इच्छा से, ज्ञान से, क्रिया से धीरे धीरे जो है वो पंच तत्वों का आविर्भाव होता है, कलाओं का आविर्भाव होता है, कला से फिर तत्व बनते हैं, फिर भुवन बनता है। तो वहीं से जब कलाएं निकलती हैं और उनका घनीभूत रूप होता है, तो बिंदु वहां से प्रादुर्भूत होता है। और बिंदु के मध्य में जो शक्ति विराजित रहती है, तो उस शक्ति से 15 किरणें निकलती हैं। वो 15 किरणें 15 शक्तियों के रूप में हो जाती हैं। तो इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। इसके पहले थोड़ा सा इसके दर्शन को समझ लेते हैं कि ये आप देख रहे हैं ना, ये लिंगाकार शिव श्री यंत्र है। पहले भी इस पे चर्चा हो चुकी है, जिसके मूल में शिवलिंग है, पारदर्शी है और निरंजन है। इसमें किसी तरह का जो है वो दोष नहीं है, रंग नहीं है, कोई दाग नहीं है, धब्बा नहीं है। तो इसके मध्य में बिंदु चक्र है, वहीं से सृष्टि का प्रादुर्भाव होता है। और सृष्टि जब चलती है तो वो आता है ना, जो तस्माद्वात्मना आकाश संभूता आकाशात वायु वायोरग्नि अग्नेरापः अद्य पृथ्वी पृथिव्या ओखदय ओखदिव्यो न अन्नात् रेतः और रेतसः पुरुषः। तो पहले समष्टि की रचना होती है, पहले व्यष्टि की रचना नहीं होती। क्योंकि पहले जो है, अगर प्राणी उत्पन्न होगा तो उसके लिए सारी व्यवस्था चाहिए ना, उसको रहने के लिए चाहिए, खाने के लिए चाहिए, पहनने के लिए चाहिए। तो ये सारी व्यवस्था करने के बाद तब फिर प्राणियों की रचना होती है। तो इसके लिए पहले समष्टियात्मक प्रकृति की रचना होती है। तो आकाश बना, आकाश के बाद वायु बनी, वायु के बाद जो है वो अग्नि बनी, अग्नि के बाद जल बना, जल के बाद पृथ्वी बनी, पृथ्वी के बाद उसमें वनस्पतियां बनी, वनस्पतियों औषधियां बनी, उसके बाद अन्न बना। तब वो अन्न जब प्राणी खाया तो उसके अंदर रेत बनता है। और रेतसः पुरुष, उस रेत तत्व में ही जो है वो पराशक्ति जो है वो, मतलब वो उसका अब ये रिफाइनमेंट इस लेवल का हो गया कि उसमें पराचिति का अंश जो है वो अनुप्रविष्ट हो सकता है और उसको जीवंत बना सकता है, प्राणवान बना सकता है। रेतसः पुरुषः। और अन्नात् रेतः, अन्न से रेत तक, ये एक तरह से ये पूरी प्रक्रिया होगी, जहां पर कि समष्टियात्मक प्रकृति जो है रेत के रूप में आके व्यष्टि प्रकृति का आधार बन गई। और फिर उसमें जब चैतन्य का आधान होता है, चेतना का आधान होता है, तब उसके बाद वो पुरुष होता है। पुरुष का मतलब पुरे शयान इति पुरुष। तो उसमें आके वो जो चैतन्य है वो आके स्थापित हो जाता है, विश्रांत रहता है। तो ये इस तरह से इसका क्रम हो गया कि यहाँ से चला तो ये साइक्लिक ऑर्डर इस तरह से हो गया। यहाँ से चला, बिंदु से चलेगा तो त्रिकोण, त्रिकोण से फिर अष्टकोण, अष्टकोण से अंतरदशार, अंतरदशार से बहिर्दशार, बहिर्दशार से चतुर्दशार, चतुर्दशार के बाद अष्टकोण, अष्टकोण के बाद षोडश अष्टदल कमल, अष्टदल कमल के बाद षोडश दल कमल, उसके बाद त्रिवृत्त हो गया, फिर भूपुर हो गया। ठीक है ना। तो यहाँ से इस तरह से विस्तार हुआ। विस्तार होते होते जो है, जब ये पूरा तैयार हो गया तो अब यहाँ पे आके चेतना जो है जब निहित हो गई। यहाँ जिसको शरीर में कहेंगे तो उसको मूलाधार कह लीजिए, और यहाँ पे कहेंगे तो भूपुर चक्र में एकदम बाह्यतम स्तर पे आके यहाँ पे चेतना अटक गई। और फिर ये क्या होता है, फिर ये संसार यात्रा के दौरान फिर ऐसे होते हुए फिर ऐसे 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 इसी तरह से घूमती रहती है ना, जीवन मरण के चक्र में जो है चलती रहती है। लेकिन
जिस परमेश्वरी ने हमें ये जीवन दान दिया है, तो उसका उद्देश्य हमको कहीं इस भटकाव में रखना नहीं है, बल्कि उसका उद्देश्य ये है कि हमारी अगर कोई अतृप्त कामनाएं रह गई हैं तो हम उस बोझ से भी दबे न रहें, उस कुंठा से कुंठित न होते रहें, उनको पूरा करके और फिर भगवती का स्मरण करते हुए कुछ अपना कौशल का प्रयोग करके और फिर जो है वो अपने मूल स्वरूप को प्राप्त हो जाए। जो हमारा आगंतुक स्वरूप है उसको त्याग करके, जो इदंता मूलक हमारा स्वरूप है इसको त्याग करके अहंता मूलक मूल स्वरूप में हम अपने वापस लौट जाएं। तो उसके लिए भगवती ने एक थोड़ा सा एक उसमें ट्रैप डाल दिया है छोटा सा। वो क्या किया कि यहाँ से जो है चला सृष्टि क्रम, जो है विकास का क्रम आया, यहाँ पे 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 आया। अब एक दरवाजा यहाँ नीचे से है जो बीच में से होके, जिसको सुषुम्ना कहते हैं, सुषुम्ना नाड़ी यहाँ से लेके यहाँ तक चली आ रही है, सहस्रार तक चली आ रही है। तो अगर आपने सुषुम्ना में प्रवेश कर लिया तब फिर आपको जो है पूरा रास्ता मिल जाएगा, आप अपने मूल स्वरूप तक पहुंच जाएंगे। और नहीं उस ताला को नहीं खोल पाए तो धीरे से जो है सड़क के इधर चले आएंगे और फिर इधर से होते हुए ऐसे 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 ये वृत्ताकार चक्कर लगाते रहेंगे। इसी तरह से जन्म मृत्यु का चक्कर चलता रहेगा। तो ये जो ट्रिक लगाया है भगवती ने वो क्या है कि यहाँ पे मूलाधार के पास आकर के उन्होंने एक छोटा सा ताला लगा दिया है। और उनके ताला लगाने का कारण ये है कि भाई थोड़ा प्रयत्न करके, थोड़ी योग्यता हासिल करके आप इस ताला को खोल लो और अपना शॉर्टकट पकड़ के जो है वो बाई एयर सट से यहाँ चले आओ। और नहीं, अगर वो कौशल आप नहीं विकसित करते हो तब ये रास्ता आपके लिए खतरनाक है, फिर इस रास्ते को आप भूल जाइए। इसीलिए उन्होंने ताला डाल दिया है कि बिना वो योग्यता हासिल किए अगर कहीं भूल से वो आदमी इस रास्ते पर चला गया तो उसका परिणाम भयानक होगा। तो उससे बचाने के लिए, माने वहां पर भी उनकी कल्याण की ही कामना है। भगवती जो कुछ भी करती हैं वो कल्याण की कामना से ही करती हैं। दृष्टैव किम न भवती प्रकरोतु भस्म सर्वासुरान अरिसु यत् प्रहिणोसि शस्त्रम लोकान प्रयान्तु रिपवोपि शस्त्रपूतान इत्थम मतिर्भवतु ते स्वपि तेति साध्वी। तो दैत्यों के साथ जो सम्रांगण में भगवती आकर के अस्त्रों शस्त्रों के माध्यम से युद्ध करती हैं, तो वो भी उनके प्रति कृपा ही है कि अपने शस्त्र से उनको पवित्र करना चाहती हैं। शस्त्र के संपर्क में आने से वो पवित्र हो जाएंगे, और पवित्र हो जाएंगे तो भगवती के धाम में जाने की योग्यता हो जाएगी। इसलिए वो समर भूमि में जो है शस्त्र धारण करके उनका वध करते हैं। अन्यथा तो दृष्टैव किम न भवती प्रकरोतु भस्म, उनकी दृष्टि में ही इतना तेज है कि दृष्टिपात मात्र से वो उनको भस्म कर सकती हैं। तो यहाँ पर भी अगर भगवती ने ये रास्ते को आम नहीं बनाया तो उसमें भी कल्याण की कामना है कि बिना प्रॉपर प्रिपरेशन के अगर ये रास्ता पकड़ लिया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। शॉर्टकट जो है वो सबसे लंबा रास्ता हो जाएगा। तो उससे बढ़िया है कि ऐसे ऐसे करते करते धीरे धीरे डेवलप होते रहो। समय जरूर लगेगा, लेकिन टाइम विल कम कि जब तुम जो है वो परिपूर्ण हो जाओगे और उस सूरत में इस रास्ते से भी तुम यहीं पे पहुंच के रुक जाओगे, फिर यहाँ आत्मसात हो जाओगे भगवती में। तो ये इच्छा है। तो ये तो एक बात हुई, और इसी क्रम में एक और बात थी, लेकिन उस बात को अगर हम इस वीडियो में ख़त्म करना चाहेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, तो इसको हम यहीं रोक देते हैं। अगले पार्ट में हम उस शंका को जो है जरा सा निर्मूलन कर लेंगे, तब फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सो फ्रेंड्स, वीडियो को अधिकाधिक संख्या में लाइक करें, चैनल को अवश्य में सब्सक्राइब करें और जितना हो सके उतना शेयर करें। इससे खुद भी लाभान्वित हो, औरों को भी लाभान्वित होने दें। इन्हीं शब्दों के साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम।